इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग विजय। बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो है F-35 को लेकर। सीधे आइए, उत्तरी अरब सागर में अमेरिका का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। अब्राहम लिंकन से दर्जनों फाइटर जेट के हमले, अमेरिकी नेवी का इलेक्ट्रॉनिक अटैक, एयरक्राफ्ट डोर का एक्शन। हूथी पर अमेरिकी हमले में मारे गए 10 लड़ाके। बड़ी खबर आ रही है, लड़ाकों की मौत पर यमन सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सीधे आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइएगा जरा। हूथी पर जवाबी हमले के लिए अमेरिका ने पहली बार इस्तेमाल किया F-35C फाइटर जेट। अब्राहम लिंकन के मरीन फाइटर स्क्वाड्रन ने F-35C का इस्तेमाल किया। देखिए जरा, मैं चाहूंगा विजय ये वाली खबर और इससे पहले के पहले वाली खबर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इससे पहले के पहले वाली खबर दिखाइए जरा। एक तरफ अमेरिका की जो नेवी है उसने F-35 का इस्तेमाल किया पहली बार। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, यह देखिए जरा। सीधा ये सबके बीच में हूथी के आगे अमेरिका परेशान। ये देखिए, अमेरिका के सबसे खतरनाक वॉरशिप अब्राहम लिंकन पर हूथी का हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हूथी से निपटने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन F-35 का इस्तेमाल किया है। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। हूथी से निपटने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। दिखाइए जरा। अमेरिका के लिए हूथी पर नकेल कसना मुश्किल होता जा रहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। हूथी की वजह से रेड सी में 90% व्यापार रुक चुका है। रेड सी में अमेरिकी वॉरशिप को हूथी से सबसे बड़ा खतरा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल रेड सी में हूथी से नहीं निपट पा रहे। ये बड़ी खबर है। ये शॉट्स को ऊपर लेकर जाइएगा। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुधाकर सर। सुधाकर सर, क्या मैं ये कहूं, और ये एग्जैजरेशन होगा जो मैं कह रहा हूं, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, क्या मैं कहूं कि रेड सी की जो बैटल है उसमें अमेरिका तो हार चुका है फॉर श्योर। ट्रेड अफेक्ट हो चुका है, अमेरिका को रिट्रीट करना पड़ा है, एंड दीज आर द साइंस ऑफ डिफीट। निशांत नमस्कार, बहुत धन्यवाद। आपके शो के लिए इनवाइट किया आपने, और को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं। जहां तक आपके सवाल है, यह कहना गलत नहीं होगा जो आप अभी बयान में दिए हैं। एक सुपर पावर के लिए उसका वन ऑफ द मेन फ्रिगेट्स वॉरशिप के ऊपर इस किस्म के हमला जब से वो जन्म लिया है तब से लेके अभी तक बहुत कम हुए हैं या बिल्कुल हुए नहीं है। शायद कमोडर साहब इसके ऊपर वाकया कर सकते हैं बाद में। मेरे नॉलेज एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, मेरे जानकारी के मुताबिक शायद इस किस्म का हमला ये पहली बार हुआ है। इवन डेजर्ट स्टॉर्म की बात करते हैं, आप अगर अपना ध्यान 90s में ले लेते हैं, इसके ऊपर नहीं हुआ है। उस लिहाज से अगर आप देखते हैं, ये बिल्कुल ये एक डिफीट का एक सिग्नेचर है। लेकिन आप ये अंदाज लगाइए, एक सुपर पावर है। आज के दिन में अमेरिकन नेवल फ्लीट का करीब 470 वॉरशिप्स है, और उनका तो क्लेम करना है 500 से ऊपर हो गया, लेकिन एक्चुअली अगर जाएंगे गहराई में 470 के आसपास है। तो इसकी जो काबिलियत आज के दिन में कोमोडोर साहब के कहने के मुताबिक और मेरे स्टडी के मुताबिक ये रीबैलेंसिंग और रीडिप्लॉयमेंट हो रहा है, ताकि शेपिंग ऑफ बैटल एनवायरनमेंट ईरान की इन एंड अराउंड, ईरान के आसपास में किया जा रहा है। नंबर 2, रेड सी एक प्राइमरी और मेन कॉरिडोर एक है, मेन कॉरिडोर। सर लेकिन मैं आपसे, आई एम सॉरी आपको रोक रहा हूं सर। आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका अपने वॉरशिप्स को रिट्रीट कर रहा है क्योंकि हूथी के अटैक हो रहे हैं। पहले उन्होंने ये खबर फैलाई थी कि उनके पास वेपन स्टोरेज कम है ओपन सोर्स इंटेल के थ्रू, क्योंकि वो उसको भी मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन सीधे सीधे हूथी के अटैक हो रहे हैं। लेकिन दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, वो अपने B-52 बॉम्बर्स को ज्यादा डिप्लॉय कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में। इसका मतलब अमेरिकन नेवी इज ऑन रिट्रीट। निशांत, मैं वहीं पर आ रहा था। यू एक्चुअली स्नैच्ड द वर्ड्स फ्रॉम माय माउथ।
देखिए, कोई भी सुपर पावर या कोई भी पावर लड़ाई को समाप्ति करने के लिए वो बैटलफील्ड एनवायरनमेंट जो है उसको शेप करते हैं। 20 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है, करीब करीब 2 महीने का टाइम बाकी है अभी। इसी के दौरान जो स्टेक होल्डर्स है इजराइल, और जो आपको ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन के टेंटिकल्स बताया था और द ऑक्टोपस का हेड है, माथा है, ये सब अभी भड़काएंगे लड़ाई को बढ़ाने के लिए। लेकिन अमेरिका इनको चेतावनी दे चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप, उनका टेलीफोन की बात जो हुआ है प्यूटिन और नेतान्याहू के साथ, उन्होंने कहा है कि जो कुछ करना है करो, लड़ाई ऐसा करो ताकि ये एस्केलेट ना हो। ये कहीं ना कहीं एक टर्मिनल पॉइंट ये उन्होंने पूरा डिफाइन कर चुके हैं। मेरे ख्याल से ये लड़ाई समाप्ति की तरफ दिशा में जा रहा है। वो आप जो बता रहे हैं सर, मैं अब आपको एक और जानकारी दे दूं सीधे। अगर रेड सी से अमेरिका ने रिट्रीट किया, अब्राहम लिंकन पर अटैक हुआ, उनके सबसे बड़े वॉरशिप्स में से एक उसके ऊपर, तो इसका मतलब क्या है? अमेरिका की जो सुपर पावर वाली इमेज है उसको धक्का लगा है। और उसका सबसे बड़ा अगला सबूत फ्लोर ब्रेकिंग, और फ्लोर के बाद डायरेक्टली अपर गोप्रो ब्रेक करिए। भारी हिंसा की चपेट में कैरेबियन देश हेती, ब्रेक करिए जरा। हेती में अमेरिकी विमानों पर फायरिंग से हड़कंप, यह है पहली लाइन। पोर्ट ऑफ प्रिंस में 3 अमेरिकी विमानों पर फायरिंग। अमेरिका ने हेती के लिए सभी उड़ानों पर लगाई रोक। सीएनएन की रिपोर्ट में बड़ा दावा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। और विजय, मैं चाहूंगा जो हूती ने अब्राहम लिंकन पर अटैक किया है वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा, जो इस सेगमेंट की पहली ब्रेकिंग और शॉट है इस अपर गोप्रो के बगल में। सीधा आइए, हेती में अमेरिकी विमानों पर फायरिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हेती में अमेरिकी विमानों पर फायरिंग हुई है। सीएनएन के हवाले से जानकारी आ रही है, एक्सीलेंट ग्राफिक्स। ये देखिए, राजधानी पोर्ट और प्रिंस के एयरपोर्ट पर 3 अमेरिकी विमानों पर फायरिंग हुई है। स्पिरिट और जेट ब्लू एयरलाइंस के विमानों को किया गया टारगेट। कई क्रू मेंबर्स घायल हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 महीने के लिए रोकी उड़ान। यूएन ने हेती में रिलीफ मिशन बंद किया है। मेडिकल सप्लाई भी रोकी है। नए प्रधानमंत्री एलेक्स फिल्स जो हैं, उनकी शपथ के बाद भड़की हिंसा। कुछ दिनों पहले अमेरिकी दूतावास पर भी हुई थी फायरिंग। सीएनएन के हवाले से जानकारी आ रही है।